तो गाइस दिस इज राजीव हियर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेवलपर राजीव। और आज का टॉपिक गेट से रिलेटेड है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर भी करना, और जिससे थोड़ा सा व्यूज़ वगैरह मुझे भी मिल जाए और सब्सक्राइबर भी मिल जाए। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और मैं थोड़ा नहीं पूरा करना, ठीक है। और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि गेट अप्लाई कैसे करते हैं, गेट फॉर्म कैसे भरते हैं गेट एग्ज़ाम्स के लिए, ताकि हम गेट एग्ज़ाम से अपेयर हो सके। तो चलिए ज़्यादा देरी करते हुए नहीं, किसी प्रकार की देरी नहीं करते हैं और शुरू कर देते हैं हम लोग कि कैसे फॉर्म भरते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट है। इस बार की जो गेट का एग्ज़ाम है आईआईटी बॉम्बे द्वारा आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो get.iitb.ac.in पे जाओगे तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम मिल जाएगा, यानी कि गोप्स, गेट ऑनलाइन प्रोसेसिंग सिस्टम गोप्स मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको एक फॉर्म खुल के आएगा, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, ठीक है ना, तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है तो आप यहाँ पे जाके रजिस्टर्ड हेयर पे क्लिक कर दे तो आपको आ जाएगा रजिस्टर्ड हेयर। तो मैं यहाँ पे आपको नेम, मिडिल नेम और सरनेम डालना है, ठीक है। तो मेरा ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो मेरा फुल नेम आ गया इस प्रकार से। अब इसको करना है कन्फर्म। योर नेम राजीव रंजन, दिस विल बी अपीयर इन योर गेट एप्लीकेशन। यहाँ पे एक बार पूछेगा कि ये जो नाम है आपके गेट है, जो गेट अपीयर होंगे तो उसके एडमिट कार्ड पे यही आएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से भरना, गलत मत भर देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो गया फिलअप। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस ओपन हो चुका है। ईमेल एड्रेस फिल करना है, जो कि ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिक नहीं आएगा, मैं अपना लिख देता हूँ, ठीक है। मैं अपना लिख देता हूँ @gmail.com, राइट। फिर एक बार कंफर्म करना होता है यहाँ पे, सॉरी .com, ठीक है। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया, ठीक। अब दोनों में अब आपको चूज करना है नेशनैलिटी, आप कहाँ के रहने वाले हो, कंट्री इंडिया में रहते हो या बाहर रहते हो, ठीक है। तो वो आप चूज कर लो। तो अपना इंडिया ही है हमारा, तो और मोबाइल नंबर इस तरह से पुट कर दो, इसके अंदर मोबाइल नंबर डाल दो अपना, ठीक है। कंफर्म मोबाइल नंबर, दूसरी बार भी कंफर्म कर दो, 91 लगाना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो मोबाइल नंबर हो गया। अब आपको एक अच्छी सी पासवर्ड चूज करनी है, ये अपने मर्जी से जो मन है वो चूज कर लो, ठीक है, जो आपको कन्वीनियंट लगता हो, जो याद रह जाए, ठीक है। तो ये आप अपने तरीके से चूज कर लेना, मैं कुछ जो चूज कर रहा हूँ वो मैं बता नहीं सकता, ठीक है। आपको ही पता है कि बताना नहीं चाहिए, फोर्स, ठीक। और इसको इस तरह से सबमिट कर दो। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, ठीक है। अब हमें मैसेज मिल गया कि हम रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो अब हमारे पास क्या है, गेट SMS containing your email ID have been sent to you, you have to remember this ID, all get 2000 related communication website and operations। मतलब कि फर्दर अगर रिजल्ट वगैरह या एडमिट कार्ड वगैरह के लिए आपको जो मैसेज आएगा उसमें URL जो आएगा, ID वगैरह आएंगी, उसको याद रखना है, ठीक है ना। तो एनरोलमेंट ID मैं नहीं लिखूंगा, मैं अपना यहाँ ईमेल ID डाल के लॉगिन कर लेना है यहाँ से, ठीक है। आप जब यहाँ से लॉगिन करोगे, हाँ, यहाँ से जब लॉगिन करोगे यहाँ पे अपना ईमेल ID डालो, ठीक है। और पासवर्ड डालो, जो पासवर्ड आपने डाला था, ठीक है। पासवर्ड डाल दिया और ये थोड़ा सा वेरिफिकेशन कर दो कि ह्यूमन हो आप, और सबमिट कर दो। सबमिट हो गया, ठीक है। ये एप्लीकेशन स्टेटस है। अभी क्या है कि अभी कुछ भी नहीं है स्टार्ट हुआ, अभी हम लोग डिक्लेरेशन पे, अब यहाँ पे डिक्लेरेशन है कुछ, उसको पहले पढ़ लो, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दो और फिर स्टार्ट फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू कर देते हैं। इस तरह से हम काम करते हैं। और देखिए अब अगला स्टेप क्या है, पहला नंबर में सेलेक्ट वन टू अपीयर इन अ, क्योंकि देखो ये जो पहला ऑप्शन है ये नया नया आया है, पहले नहीं था ये चीज़। तो पहला एग्जाम डिटेल हमें फॉर्म फिल करना है। तो पहले आपको चूज करना है कि सेलेक्ट नंबर ऑफ पेपर यू वांट टू अपीयर इन गेट। अब
एक पेपर से अधिक में भी अब आप अपीयर कर सकते हैं, हो सकते हैं, इसलिए अब वो पूछ रहे हैं कि कौन सी चाहिए। तो मैं तो एक ही में करूँगा क्योंकि एक की तैयारी नहीं हो पाती, दो कहाँ से करूँगा मैं। तो आप अगर दो चाहेंगे तो दो कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक ही करने वाला हूँ, तो मैं एक कर रहा हूँ। और मेरा है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। कहाँ गया? कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, CSIT, यही है। हाँ यही होता है, यही है कंप्यूटर साइंस, ये दूसरा कोई तो है नहीं। हाँ तो यही फिल करना है, ठीक है। चॉइस द एग्जामिनेशन कंट्री, कंट्री चूज करना भैया अपना, तो इंडिया में देंगे एग्जाम। और दूसरा एग्जाम सिटी चूज करना है, तो प्रेफरेड, सबसे प्रेफर्ड जो आप जिस जहाँ पे उस टाइम पे होंगे उसको आप सबसे पहले नंबर पे मान के चले। तो मेरे ख्याल से तो मैं डालने वाला हूँ, सर्च कर लो यहाँ पे हो सके तो मोहाली में डाल दूंगा मैं, मोहाली, राइट। मोहाली चंडीगढ़ पीवी पहला प्रिफर्ड सेंटर। दूसरा चंडीगढ़ अगर हो तो जाम सिटी, जमशेदपुर, कुरुक्षेत्र, मेरठ, नोएडा, मुजफ्फरपुर, गाजियाबाद, अम्बाला। दूसरा मैं अपना होम टाउन डाल दूंगा, कहाँ डाल, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर हो गया ये तो, मुजफ्फरपुर कहाँ गया, अम्बाला, अमृतसर, बठिंडा। ये तो जबरदस्ती का है यार, ये तो फिर अम्बाला, यहाँ पे मतलब कि ये डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है और सारे अकॉर्डिंग टू नहीं आ रहे हैं, मतलब अब इस इलाके के आसपास का जो आएगा वही हम भर सकते हैं। तो एक अम्बाला दे दो, ज़्यादा ज़्यादा कहीं कर देंगे, ठीक है। अम्बाला जाना पहचाना इलाका है। और लुधियाना बहुत दूर हो जाता है यहाँ से। हम्म, शिमला वगैरह तो जाना नहीं, ठंडा का टाइम रहेगा। देहरादून, बठिंडा, और एक अमृतसर डाल देंगे। आगरा क्या करने जाना चाहो, ठीक है। एक अमृतसर डाल दो, ठीक है। अमृतसर यार बहुत दूर हो जाएगा, रुक जाओ। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगरतला, आगरा, अजमेर, अजमेर। अब यहाँ पे बहुत सारे आ गए ऑप्शन अचानक से, पहले दो तीन आए। JKLM, अगर मेरा सिटी मिल जाए, हाँ। तो ये चौथा ऑप्शन मुजफ्फरपुर डाल दिया मैंने, क्योंकि ये अपना होम टाउन है, अगर मौका मिले तो घर चला जाऊँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको केयरफुली देख लो आपने सही भरा, और कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन अपना सब्जेक्ट देख लेना जो सही से भरे हो, फिल किए हो तो, ठीक है। सेव कर दो इसको, सेव कर दो, और फर्दर हम नेक्स्ट प्रोसेस पे आगे निकल जाएंगे। द डाटा यू हैव, डाटा सेव हो गया, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए सेव इसलिए करते हैं ताकि वो बचा रहे। अब वेरीफाई ईमेल एड्रेस करना है, ठीक है। वेरीफाई कर देते हैं, वेरीफाई में ईमेल, वेरीफाई ईमेल आईडी यूजिंग OTP सेंड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। तो OTP आया है तो देख लेते हैं क्या आया था, ठीक है। OTP D4980, D498980C। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, मोबाइल नंबर, मोबाइल पे तो कोई मैसेज आया नहीं था, कोई मैसेज नहीं आया मोबाइल पे। तो हम रिसेंट पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। और रिसेंट पे क्लिक करके देखते हैं कोई मोबाइल मैसेज आता है कि नहीं आता, गलत तो नहीं दे दिया मैंने। 97817673, it is very right number, but OTP is not coming, let me exit, please log out, log
लॉगिन ओटीपी एंड वेरिफिकेशन। जो ओके कोई ना, आफ्टर मैं थोड़ा देर बाद कर लूँगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लो, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप सेलेक्ट कर लेना अपना, ठीक है। 1995 ठीक है। तो ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप ये देख लो, ये यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लो, नेशनैलिटी ऑलरेडी पता है, कैटेगरी अगर आप SC ST OBC जो भी हो उसके हिसाब से सेलेक्ट कर लो। हम यहाँ पे SC सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो आप, सेलेक्ट डिसेबिलिटी। मेरा कौन सा है, OH था, OH ऑर्थोपैडिक, यहाँ पे तो हर साल बदल जाता है भाई। विजन लोकोमोटर डिसेबिलिटी ये है, चलो भाई यही है। परसेंटेज 45% था, ठीक है। और इस तरह से आप गैलेक्सिया नहीं, ये तो नहीं है, ये आप लोग देख लेना अपना ऑप्शन सही से टिक लगा देना। डू यू रिक्वायर सब्सक्राइब, मतलब आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए एग्जाम में, अगर आप हैंडीकैप है या डिसेबल है तो किसी प्रकार की सहायता चाहिए एग्जाम में, मतलब कोई आपके पक्ष में दिखने वाला हो चाहिए, तो आपको इसको इस बटन को यस करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास और फर्दर कुछ ऑप्शंस आ सकते हैं तो वो देख लेना आप। तो हमें तो चाहिए नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। विल बी एबल टू क्लाइम स्टेयरकेस, और ये पूछ रहे हैं कि क्या आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे यस कर देते हैं, इसमें कोई चक्कर नहीं है, चढ़ सकते हैं। कंट्री ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, सेलेक्ट कंट्री, सेलेक्ट कंट्री, बार बार इंडिया सेलेक्ट करना पड़ा अपना। सेलेक्ट स्टेट, परमानेंट स्टेट मतलब जहाँ के आप परमानेंट रहने वाले हैं तो वो सेलेक्ट कर लीजिए। तो वो मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ 100%। आईडी प्रूफ आप उस टाइम पे क्या दिखाएंगे, तो जाहिर सी बात है आजकल की दुनिया में आधार कार्ड चल रहा है। और वैलिड फोटो आईडी नंबर, अब ये आधार कार्ड नंबर आपको जो है कि यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो आधार कार्ड नंबर मेरा तुमको याद नहीं यार, माय डॉग्स में आधार कार्ड नंबर डाल दो यहाँ पे 5208, जो भी हमारा नंबर है ये मेरा आधार कार्ड नंबर है। जो भी आपका नंबर है वो डाल दो। नेम ऑफ द पेरेंट, गार्जियन, गार्जियन का नाम डाल दो, तो गार्जियन का नाम डाल देते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ ठीक है। अब कंट्री रेजिडेंस ऑफ पेरेंट, गार्जियन, गार्जियन कहाँ पे रहते हैं आपके, गार्डियन जहाँ भी रहते हैं उसका डाल दो। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर भी डाल दो उनका। चेक कर लो सारी चीज़ें ठीक तो है। तो ये सब कुछ 5795 मेल, मेल इंडियन, ऐसी ऐसा ना हो वीडियो रिकॉर्ड करने के चक्कर में मेरा ही खराब हो जाए कुछ,
ठीक है। तो डिसेबिलिटी कैंडिडेट रिलेक्सिया वगैरह 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 वगैरह, कंट्री ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, स्टेट। अब बिल्कुल सही जा रहे हैं हम, ठीक है। मोबाइल नंबर एक बार और देख लूँ मैं अपने घर का। हाँ जी, तो बिल्कुल ये सब सही है। तो अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे अपना पिन कोड डालना है, जिप कोड जो भी हो, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आप डाल दो। कंट्री आपको पता है, एड्रेस लाइन, ठीक है, एड्रेस लाइन वगैरह सब कुछ डल गया। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ सब कुछ सही सही है, कोई चक्कर नहीं है इसमें। तो ये आपका हो गया सेव। अब इसके बाद देखो, हमने स्टेट कौन से पे चलेगा, क्वालिफाइंग डिग्री। अब यहाँ पे ना आपको डिग्री रिलेटेड, आपको जो भी डिग्री वगैरह है वो आपको पुट करना है, मतलब कि डालना है यहाँ पे, ठीक है। मतलब इसमें सेव करने वाले कुछ था ही नहीं, इसलिए बोल रहा है कॉलेज। कब आ जाता है बे? ओके, और जो कोई कॉलेज पिन कोड, कॉलेज कहाँ था बे? कॉलेज का प्रोडक्ट, कॉलेज का पिन कोड 16। पिन कोड कॉलेज के एरिया का पिन कोड क्या था? 1600। देखो यहाँ पे अपने कॉलेज का 1407। एरिया पिन कोड डाल देना वगैरह वगैरह, ठीक है। अब इससे आगे मैं फॉर्म भरने वाला नहीं हूँ, ठीक। तो ये यहाँ पे आप देख लो, जो इन्फॉर्मेशन है डाल देना। उसके बाद जैसे नेक्स्ट करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे जो भी, जैसे कि आप किसी, आपको अभी दिखा देता हूँ कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अपलोड कलर फोटोग्राफ डाल देना, ठीक है। उसके बाद अपलोड सिग्नेचर डालना है, सिग्नेचर कितना होना चाहिए, ये साइज देख लो। और ये आपको चाहिए 5 से 200 KB के बीच में, उसी तरह से आपका इमेज भी 5 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। और फोटो आईडी डालना है, जैसे कि अपलोड फोटो आईडी जो आपने चूज किया है, जैसे कि आधार कार्ड वगैरह वगैरह वो, या अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो जाति संबंधी आपका जो प्रमाण पत्र होता है वो डालना है। अपलोड PWD सर्टिफिकेट इफ यू आर, अगर आप डिसेबल है तो ये सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और उसके बाद वेयर डिड यू फर्स्ट कम टू नो अबाउट गेट 2021, अब गेट 2021 के बारे में आपको पता कैसे चला, इसके बारे में अब यहाँ पे डाल देना, न्यूज़पेपर वगैरह जो भी वेबसाइट वगैरह कहीं से भी, तो यहाँ पे आप डाल देना, ठीक है। अब इसके बाद जब रिव्यू कर लोगे तो उसके बाद आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, और आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके पे कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।